हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा टेल्स एवरीथिंग। क्योंकि आजकल शूट स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो हैं वो शूट पर जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही चैलेंज है बिकॉज आप बाहर जा कर के इतने सारे लोगों के बीच में शूट करते हैं। बीइंग अ एक्टर आपको बहुत सारे लोगों के साथ सीन करने पड़ते हैं, बहुत सारी टीम होती है। पर इस समय आप अपना ध्यान कैसे रखें, मैं अपना ध्यान कैसे रख रही हूँ, बस मैं वो आपको बताती हूँ। अगर आप भी इसी लाइन में हैं या फिर कोई भी लाइन में है, अपना ध्यान घर से निकलने से पहले क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं ये आप सुन लीजिए। मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ अपने चैनल पे शेयर भी किया है कि मैं मेथी दाना रात को 1 गिलास पानी में सोख कर देती हूँ। किसी दिन मेथी दाना और जीरा एक साथ कर देती हूँ, किसी दिन सिर्फ मेथी दाना करती हूँ। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि गिन करके 30-35 से 40 दाने होंगे गिन करके अगर देखें तो। और छोटा टेबल स्पून से आप 1 गिलास, क्योंकि रेगुलरली आप पी रहे हैं और नॉर्मल सान है, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक वेट लॉस के लिए या फिर आपका जो मतलब डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स हो जाए, सुबह सुबह आप अगर खाली पेट पीते हो तो सबसे बेस्ट ड्रिंक होती है ये। तो अभी मैं तो यही करती हूँ कि रात को 1 गिलास पानी में मेथी सोख करके रख देती हूँ, उसे सुबह पानी और मेथी को चबा करके और उस पानी को मैं अच्छा पानी में भिगोती हूँ और उस पानी को मैं पी लेती हूँ। तो नॉर्मली ये करने से आपकी शुरुआत हो जाती है। सुबह अगर आप ये पी लेते हो 1 गिलास पानी, तो आप चाहो तो 1 गिलास गुनगुना पानी पी सकते हो थोड़ी देर बाद। 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता है इसके बाद में, तो 1 घंटे तक वैसे ही आप, क्योंकि अगर आप सुबह आपकी 7 बजे की शिफ्ट है तो आप 5 बजे उठ जाओगे, सबसे पहले आपने ये पी लिया, उसके बाद ब्रश व्रश किया, वॉशरूम वगैरह गए और आप नहा वहा करके वापस आए, क्योंकि आपको निकलना भी होगा जल्दी से, तो आपने कुछ अगर नाश्ता करना है तो करना, वरना आपने 6-7 बादाम खा लेने हैं सुबह सुबह। वो भी आपको भिगो के रख देना है, या फिर ऐसे भी खाना है तो भी भिगो के रख करके खाएंगे तो वो बहुत ही उसके बेनिफिट्स होते हैं, तो वो करके खाएंगे तो बेस्ट है। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को ऑप्शंस दे दिए। अदरवाइज मैं 5-6 ऐसे ही खा लेती हूँ सिंपल से, और अदरवाइज भिगो के रखे तो भिगोने वाले खा लेती हूँ। इसके बाद अगर आप सेट पे आप जा रहे हो, सुबह की शिफ्ट है, तो आपको नाश्ता वहीं मिलता है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप घर से ही कुछ न कुछ नाश्ता करके जाइए। अदरवाइज आप नहीं कर पाते। देखिए सुबह सुबह मैं तो बहुत आलसी लड़की हूँ, मैं कुछ भी आलसी लड़की क्या हूँ। अब आप सोचो ना, 5 बजे उठ करके अगर 7 बजे की शिफ्ट है तो जाना है, तो सुबह उठ करके मतलब नाश्ता, चलिए एग ऑमलेट बना करके बॉईल करके खा लिया। अदरवाइज पूरे दिन का लंच तो आप लंच करोगे या शाम को चाय कॉफी पियोगे, तो आप सुबह करके गए तो पूरा दिन तो आप वहीं खाने वाले हो ना। तो एक आध बार अपनी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हो। अगर लेके जाना है तो भाई पूरे दिन का लेके जाओ, गर्म पानी लेके जाओ 2 या कैटल लेके जाओ वहीं गर्म करने के लिए। अदरवाइज अब जा ही रहे हो तो क्या क्या चीजें प्रिकॉशंस वहां पे लेनी है वो आप ध्यान रखो। सबसे पहले अपना पर्सनल सैनिटाइजर रखो, वहां से आपको मिलता ही है रूम में कोई भी चीज छूने से पहले और छूने के बाद। देखिए क्या है कि सैनिटाइजर आप पहले तो किया ही हुआ है, कोई भी चीज अगर आप छूते हो, कोई भी चीज है जैसे मान लीजिए, तो वो आप सैनिटाइजर से हाथ अच्छे से धो लीजिए, मतलब सैनिटाइज कर लीजिए, उसके बाद आप उस चीज को टच कीजिए। खाना वगैरह वहाँ पे बहुत सेफ्टी के साथ आता है, बहुत सारी टीम रहती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपके लिए ही नहीं, वो वहाँ पर एक भी बंदा ऐसा है जो हर कोई अपने आप को बचाव रखना चाहता है। तो इसलिए खाना जो भी आता है वो पूरा डब्बे में पैक आता है, तो वो आप डायरेक्ट लीजिए जा करके। जैसे हम लोग पहले स्पॉट दादा से बोल देते थे तो स्पॉट दादा निकाल के लेके आते थे, फिर वो किसी और के पास है, इसलिए डायरेक्ट जहां भी है वो प्लेस, वहां से आप डायरेक्ट लेकर के खुद खाइए। इसके बाद गर्म पानी आप दादा से कह के पी लीजिए, या फिर केटल लेकर जाइए, या फिर गर्म पानी का जार आप खरीद लीजिए। मेरे पास तो है, उसके अंदर आराम से 3-4 घंटे गर्म पानी आराम से अच्छे से गर्म रहता है। तो वो थोड़ा थोड़ा आप कप में लेकर के, थोड़ी देर बाद जैसे शूट से आप थोड़ा सा फ्री हुए, अपने मेकअप रूम में आए या वहां पर भी आप लेकर के सिप करते हुए पियेंगे, तो वो फिर बहुत ही, एक तो जो नजला जुकाम हो जाता है हमको, वो उससे हमें बहुत ही परहेज रखना है इस समय, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से परहेज रखना है। तो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए वो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप अदरक, हल्दी, ये चीज भी डाल करके आप दादा से बोल सकते हैं, या अपना पर्सनल आप कैटल लेके आए हैं, कोई भी अपने जो भी एक्टर फ्रेंड है वो लेकर आए हैं, तो आप उनसे भी ये करके, या फिर आप अपने बॉटल में सुबह ही कैरी कर सकते हो, गर्म पानी के साथ में ही थोड़ा सा पुदीना डाल करके, थोड़ी सी दालचीनी डाल करके, हल्दी डाल करके और अदरक डाल करके ये पूरा बॉईल करके पानी ले जाइए। यही पानी आप 2-3 बार पीजिए, आपको
100% मैं आपको बोलूँ कि कोरोना नहीं कुछ भी कर सकता है। अब जो होना है तो वो बात अलग है, अदरवाइज सेफ्टी इतना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कभी कभी गर्म पानी या फिर कभी कभी मैं इस तरीके से जो सुबह काढ़ा बनाती हूँ पीने के लिए, वही काढ़ा मैं पूरा पैक कर लेती हूँ हल्का हल्का, ताकि मैं उसको पानी की तरह पीऊँ, बहुत ज़्यादा जले भी नहीं गला। क्योंकि काढ़ा के नाम पे हम क्या सोचते हैं एकदम जलन वाला का। देखिए रेगुलर जो चीज़ पीनी है, अब एक दिन पीनी है और एकदम से ठीक करनी है, वो काढ़ा अलग ही होगा, उसमें मात्रा अलग होगी। लेकिन हमें इसको रेगुलर बेसिस में पीना है तो किसी भी चीज़ की अधिकता बहुत नुकसान करेगी। तो बहुत कम मात्रा में रखिए। दालचीनी है, 3-4-5 ज़्यादा से ज़्यादा काली मिर्च, एक इंसान एक कप में बिल्कुल इनफ है, वो जलता नहीं है। और 1 से 2 बार में आपको पूरे दिन में पीना है। गर्म पानी आप कितनी बार भी पी सकते हैं, गर्म पानी का कोई नुकसान नहीं है। नॉर्मल सिप कर करके पीना है, डबर 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 नहीं करके पीना है। तो वो सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। शाम को अगर आप चाय पीते हैं तो आप 1-2 चाय पी सकते हैं वहाँ पर ले करके, अदरवाइज चाय की जगह यही पियेंगे तो मुझे लगता है मच बेटर है। चाय का मुझे इतना कोई क्रेज नहीं है, हाँ कॉफ़ी का रहता है, पर कॉफ़ी अगर मतलब मैं ये सब पी रही हूँ तो मुझे याद भी नहीं रहता कि कभी कॉफ़ी पीना है, कभी चाय मांगनी है। अगर ऑफर हो जाती है तो मैं सामने से बोल देती हूँ अगर कि ब्लैक कॉफ़ी या हल्का सा दूध डाल करके, एकदम शुगर बहुत ही कम, बहुत लाइट। और वो मुझे थोड़ा सा एक होता है ना कि आप बहुत थक रहे होते हो तो आपको एकदम से एनर्जी आ जाती है, तो कॉफ़ी के साथ मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं बहुत थक रही होती हूँ, कोई सीन शूट कर रही हूँ लगातार शूट कर रही हूँ, तो थोड़ी सी कॉफ़ी मिल जाती है तो एकदम फ्रेश हो जाती हूँ। इसके बाद शाम को जब आप अपने रूम पे लौटते हो, क्योंकि कई जगहों पर सेटअप आपको खुद ही प्रोवाइड किया जा रहा है वहीं पे रहने का, या कई बार आप अपने जहाँ पर भी घर में रहते हो वहाँ पे आ रहे हो, तो सबसे पहले आप एक तो आ करके मास्क तो आपको जैसे शूट खत्म करना है, सीन खत्म करना है, मास्क पहनना है। ये पूरा दिन का स्केड्यूल बता दिया मैंने। खाने पीने के साथ में सारी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ छूने के पर सैनिटाइज करना है, सैनिटाइजर वहाँ भी होता है, आप अपना पर्सन भी लेकर के गए हैं। और वॉशरूम वगैरह, वो कमरे वगैरह सैनिटाइज कर दिए जाते हैं। फिर भी आप 2-3 घंटे में सैनिटाइजर वाले को, जो भी जहाँ पर आप रुके हुए हो उसको बोल करके आप सैनिटाइजर दोबारा करवा सकते हैं, अगर रूम में ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं तो। अदरवाइज आप ही हैं तो लॉक करके आप जाइए और आइए आराम से। आप अपना हाथ को सैनिटाइज कर दीजिए, कपड़े वगैरह जो होते हैं उस पे आपको सैनिटाइजर करके ही कपड़े जो चेंज करने को मिलते हैं वो मिलते हैं। घर आने के बाद सबसे पहले नहा लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसके गर्म पानी करके नहा लीजिए, किसी भी तरह से करके नहा लीजिए। क्योंकि नहाने के बाद आपकी पूरी बॉडी और जो कपड़े आपने पहने वो कपड़े आप वॉशरूम में ही टांग दीजिए, या तुरंत ही उसे धो डालिए, तुरंत ही उसको सर्फ में डाल करके उसके बाद उसको धो डालिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और तुरंत ही आप वही काढ़ा या गर्म पानी कुछ भी करके सबसे पहले बैठ करके शांति से वो पी लीजिए। पीने के बाद अगर आपको डिनर करना है तो कीजिए, अदरवाइज आप हल्दी वाला दूध रोज लेना शुरू कर दीजिए। रात में 1 कप दूध में आप 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए और अच्छे से हल्दी को मतलब हल्दी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगनी चाहिए। हल्दी ये नहीं कि हल्का सा पीला सा कलर है, हल्दी डालिए। और उसे आप अगर चाहते हैं हल्का सा मीठा आपको पसंद है तो जैगरी पाउडर डालिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, फीका बहुत अच्छा लगता है। अदरक भी आप डाल सकते हैं, पर अदरक को आपको खोलने तक, जब वो खोलने लगे तब डालना होगा, वरना दूध फट जाएगा। तो अदरक नहीं होता, अदरक सूखा एक अदरक आता है, आप लोगों को सोंठ पता होगा, वो ले आइए, बहुत टेस्ट अच्छा आता है। अदरवाइज ड्राई फ्रूट्स खाने की आदत है तो आप कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं उसमें, जैसे कि अगर आपको बादाम है, काजू है आपके पास, इसके अलावा अखरोट है, ये सारी चीज़ें आपके पास जो भी है वो आप अवेलेबल है वो आप डाल सकते हो। खजूर डाल करके भी खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर कीजिए, इम्यूनिटी के लिए अपने बेस्ट कह सकते हैं कि रिजल्ट के लिए, कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें, आप अच्छे से लाइफ को, जितना अच्छे से लाइफ इजी आप परस्यू करेंगे उतनी ही इजी आपकी लाइफ हो जाएगी। क्योंकि अभी इस समय कोरोना का टाइम में हमको सबसे चैलेंजिंग यही लगता है कि यार हम गए थे कहीं, कुछ हो तो नहीं गया, थोड़ा सा भी जुकाम हो गया तो हमको डर लगने लगता है। तो ये सब चीज़ें करते रहेंगे तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अच्छा खाना खाइए, दाल खाइए, दाल सब्जियाँ ज़्यादा खाइए, रोटी चावल वगैरह जितना भी आप खाते हो थोड़ा बहुत कम करके ही खाना चाहिए। मैं भी यही फॉलो करती हूँ, यही करना भी चाहिए। तो रोटी चावल आप सब्जी और
दाल ज़्यादा खाइए, रोटी और चावल को थोड़ा कम मात्रा में खाइए। और मैं इतना डाइट को नहीं करती हूँ, ब्राउन राइस खाइए, ये खाइए, जो भी खाइए कम मात्रा में खाएंगे ना और टाइम गैप के साथ खाएंगे तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। डिनर आपको स्किप करना है तो आप कर दीजिए, अदरवाइज जल्दी डिनर कर लीजिए। अगर 7 बजे पैकअप हो जाता है तो 8 बजे किसी भी तरह से, मैक्सिमम 8 बजे कर लीजिए, क्योंकि घर आने के बाद आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। जो भी है ऑमलेट बना लीजिए, अंडा बॉईल करके खा लीजिए, ओट्स बना के खा लीजिए, जो जल्दी बन जाता है। दलिया बना लीजिए, वो थोड़ा सा बना करके 1 कटोरी खा लीजिए। वरना सैलड आप खा सकते हैं, सब्जी के सैलड बनते हैं, मैंने अपने चैनल पे कई बार शेयर किया है, वो बना करके खा लीजिए। सारी सब्जियों को हल्का सा सौटे करके उसमें थोड़ा बहुत आप जो भी ऐड करना चाहते हैं, काली मिर्च, थोड़ा नमक, बस, और वो खा लीजिए। ये इस तरह से लाइफ अगर आप जीने लगेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका डर जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी अब आने वाले समय में चीज़ें बहुत सही हो रही हैं आगे, मुझे तो यही आशा है कि बहुत जल्दी वैक्सीन निकल जाएगी और हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब तक नहीं निकलती है तब तक हमें बहुत ध्यान रखना है। तो बस मैं भी चलती हूँ अपने शूट के लिए और फिर मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।